आ गया। हनुमान जी देखते अब क्या हो, सोचोगे कोई न कोई विघ्न आ जाएगी, कुछ न कुछ झंझट खड़ा हो जाएगा। ये झंझट निपटे तब करेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरे तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे तो चौथा आ जाएगा। हनुमान जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि रावण आ गया मुझसे पहले, मैं विचार ही करता रह गया। रावण ने कुछ लोभ की बात जानकी जी को कही, मैं सब रानियों को लेकर आया हूं, ये तेरी दासियों के रूप में रहना चाहती है, मंदोदरी आदि सब, मैं तुझे महारानी पटरानी बनाना चाहता हूं, एक बार विलोक ममोरा। रावण भूल कर रहा है, रावण थोड़ी भूल करता है। क्यों? जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। भक्ति न लोभ से होती है न भय से होती है, भक्ति भाव से होती है। रावण में भाव नहीं है। भक्ति अपहरण से नहीं मिला करती, भक्ति समर्पण से मिलती है, दैन्यता से मिलती है, सिर झुकाने से मिलती है, हाथ जोड़ने से मिलती है, आंसुओं से मिलती है, घुटना टेकने से मिलती है, गिड़गिड़ाने से मिलती है। ये जो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं ठाकुर जी के सामने या किसी संत के सामने, साष्टांग का मतलब क्या है? छहों अंग मेरे आके सामने समर्पित है। छहों अंग, पैर, हाथ, हृदय, होठ, आंख, सिर, सब मेरा सब कुछ तुमको अर्पित है। अब मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया। अब मैं अपनी आंख से नहीं देखूंगा, तुम जो दिखाओगे सो देखूंगा, तुम जो बुलवाओगे सो बोलूंगा, तुम जो करवाओगे सो करूंगा, तुम जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। सर्वांग समर्पण ये भक्ति है। मेरी गति आपके श्री चरणों में समर्पित, मेरी कृति आपके श्री चरणों में समर्पित, मेरी वाणी आपके श्री चरणों में समर्पित, मेरी दृष्टि, मेरी धृति, मेरी मति, जो कुछ मेरा है सब तेरे चरणों। तो ये अपहरण करके लाता है। भक्ति अपहरण से नहीं मिलती, भक्ति किसी से छीनी नहीं जा सकती, भक्ति किसी की चुराई नहीं जा सकती, भक्ति तो अर्जित की जाती है, भक्ति तो अर्जित की जाती है। तो एक तो ये अपहरण करता है, तो भक्ति ने फिर देखा ही नहीं इसकी ओर, फिर ये लोभ दिखाता है। सारी लंका, सोने की लंका, त्रिलोकी का राज, सब रानियां सब तेरी शरण में, सब तेरे अधीन रहेंगे, एक बार विलोक मम ओरा। रावण चाहता है कि भक्ति की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। मैं रावण को मैं इसमें दोष नहीं देता हूं, लेकिन उसका मार्ग गलत है। भक्ति चाहता है लेकिन मार्ग गलत है। हम भी लगभग देवताओं को ऐसे ही फुसलाते हैं, हम भी देवताओं को ऐसे ही फुसलाते हैं। हनुमान जी महाराज ये कर दे, छत्र चढ़ाऊंगा, जैसे तुम्हारे छत्र के हनुमान जी भूखे बैठे हैं। हनुमान जी महाराज ये कर दे, सवामनी चढ़ाऊंगा। अरे तुम हनुमान जी 2 थप्पड़ मारेंगे तुम्हारा सब ले आएंगे, उनको चढ़ाने की क्या जरूरत है? हे बिहारी जी ये करवा दे। हमारी बहन लोग गाती है ना, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी।
और मुरादें पूरी नहीं करेगी तो भूखी बैठी रहे। माँ नहीं हो गई, मेहरी हो गई, ठीक से काम कर तब साड़ी दूंगी। ये भक्ति है, ये भक्ति एक भाव दशा है। हम इतने गदगद हो गए कि हम अच्छे से अच्छा पोशाक ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा छत्र, अच्छे से अच्छा जो हम नहीं करते भोजन, उससे बढ़िया भोग लगवाएंगे। ये मन के एक आनंद का विषय। लेकिन हम सौदेबाजी करते हैं, जैसे अफसरों से सौदेबाजी करते हैं ना, ये काम कर दीजिए, पहले इतना ले लीजिए, पूरा हो जाएगा तो आपको बाद में फिर इतना कर देंगे। और इसलिए करने के बाद भी हमको जो आनंद नहीं आ रहा, उसका कारण है कि मार्ग गलत हो रहा है। चढ़ाना गलत नहीं है, वृत्ति गलत है। हम धोखा देकर, लोभ जगाकर, फुसलाकर, हनुमान जी को, देवताओं को कोई फुसला सकता है क्या? रावण यही मूर्खता कर रहा था। जानकी जी देखना चाहती थी, तिनका और आंखों के सामने कर लिया। और वैसे भी आंख में जब तिनका पड़ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आंख में जब तिनका पड़ जाए तो एक जिसमें तिनका पड़ता है वो तो बंद होती ही है, दूसरी भी बंद हो जाती है, दूसरी बंद। थोड़ा बहुत फटका रहा है जानकी जी ने। रावण कहकर चला गया। ये कथा सब आप जानते हैं कि 1 मास की मोहलत दे रहा हूं। और भक्ति कभी समयबद्ध नहीं हुआ करती कि 40 दिन में हनुमान जी को सिद्ध कर लेंगे। हम उल्टा कर देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को आप समय सीमा में बांध सकते हो क्या? 40 पाठों से हनुमान जी को बांध लोगे क्या है? तो समय की सीमाबद्ध भक्ति नहीं हुआ करती। भक्ति तो हमेशा श्वास श्वास में, प्रति श्वास में, उठते बैठते जागते हर समय भक्ति में डूबे रहना। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक भाव दशा है। कल इस पर मैं बोल चुका हूं। भजन क्रिया नहीं है, भजन एक भाव दशा है। भजन करना ये क्रिया है, भजन में डूबे रहना ये भाव दशा है। क्रिया उबाऊ होती है, भाव आनंद देता है। किसी के प्रेम के भाव में आप डूबे रहते, भले ही कितनी दूर है वो, तो भी एक आनंद में आप डूबे रहते। तो 1 मास की मोहलत दे गया। समयबद्ध कोई देवता आपके बंधन में बंध नहीं सकता। और जो समयबद्ध बांधते हैं, जब तनिक भी वो ढीला होता तो ऐसी पटकी मारते हैं कि नहीं इधर का छोड़ते न उधर का छोड़ते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो तांत्रिक होते हैं इनकी गति बहुत खराब होती है, क्योंकि किसी न किसी भूत को, देवता को, किसी आत्मा को बांध लेते हैं। तो जब तक इनकी शक्ति रहती है तब तक तो वो नाचता रहता है। जब ये ढीले हो जाते तो ऐसी पटकी मारता है। इसलिए बहुत उनका अंत समय बहुत बुरा जाया करता है। भक्ति तो समर्पण है, हमेशा तुमको याद करेंगे, मैं तो हमेशा तुम्हारा दर्शन करते रहूँगा देवी, कोई बात नहीं। आज कृपा नहीं कर रही, मैं फिर गिड़गिड़ाऊँगा, फिर माथा टेकूँगा, फिर रोऊँगा। रावण ये कहता तो वो माँ है। माँ क्रूर नहीं होती, माँ करुणा से भरी होती है। माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है। जो बालक माँ को लात मारता है बचपन में, उसी बालक को माँ छाती से लगाकर दूध पिलाती है। माँ तो माँ हुआ करती है। इसलिए माता और परमात्मा, महात्मा, माता और परमात्मा, ये तीनों एक रूप में माने गए हैं। ये क्रूर नहीं होते कभी। रावण धमकाकर चला गया। जब रावण की भाषा सुनी तो सीता जी बहुत रोई। अपने फटकार के कारण नहीं रोई, इस रावण के अभागेपन पर रोई है। अभागेपन पर रोई, ये समझ ही नहीं पा रहा है। मुझे धमकी देकर काबू में करना चाहता, रे पापी कहाँ मैं आ गई। किसी साधु की कुटिया में होती तो कितने भाव से, आनंद से साधु मेरे साथ व्यवहार करता। और इसलिए उसी समय जानकी जी ने कहा, यहाँ तो भक्ति जल ही जानी चाहिए, यहाँ जीवित नहीं रह सकती। चिता बनाई, त्रिष्ठा को बुलाया, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। त्रिष्ठा बहुत भक्त थी, विभीषण की लड़की थी। रावण ने इसी को रखा था सीता जी की सेवा में, क्योंकि भक्त परिवार की बेटी है, इसको कुछ न कुछ भजन भक्ति आता होगा तो ये जरूर मेरे पक्ष में कर देगी। रावण बहुत बुद्धिमान था, वैसे दशानन नहीं हो गया। दशानन का अर्थ ही ये है कि 6 शास्त्र और 4 वेद जिसको कंठस्थ थे और जिसके आनंद से निकलते थे, हर समय मुख से उसका पाठ करते रहता था। त्रिष्ठा से कहा कि अब इसकी बातें मुझे सहन नहीं होती, कहीं से अग्नि लाओ, अब मैं शरीर को दाह करना चाहती। देखिए, कभी कभी बहुत बड़े बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े बड़े भगवत भरोसे वाले,
बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन में भी कभी कभी भगवान के प्रति निराशा के क्षण आ जाते हैं, क्योंकि मन सबका एक सा होता है। जानकी जी के मन में भी ये निराशा आ चुकी है। कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों का भी भगवान से भरोसा उठ जाता है। ऐसी घटना घट जाती है जीवन में कि कई बार लगता है भगवान कहाँ है। हमने कोई अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, दान पुण्य करते, धर्म कर्म करते हैं, भजन पाठ करते हैं, कभी किसी का हमने अहित नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी भगवान के प्रति भरोसा उठ जाता है। सीता जी के साथ भी यही हुआ। अगर सीता जी को भगवान पर पूरा भरोसा होता तो जलने की बात नहीं कहती। उन्होंने ये मान लिया कि अब मुझे भगवान यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है, रावण के हाथ से मरूं, इसके अच्छा तो अभी अपने आप मर जाओ।